नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कर्क राशि के ग्रहों के बारे में एक अद्भुत जानकारी। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कर्क राशि के लिए अभी कुछ ऐसा समय है कि वो यानी कि एक प्रकार से अपने रिश्तों के कारण समाज या लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण यानी कि कहते हैं कि न्याय का दरवाजा खटखटाना या फिर एक प्रकार से यानी कि मंच पर ले जाएंगे। अपने जो रिश्ते हैं या अपनी मनमानी, थोड़ी मनमानी भी रहती है अभी कर्क राशि में। कर्क राशि वाले जातक थोड़ी मनमानी भी कर रहे हैं रिश्तों के मामलों में, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये बात ध्यान होनी चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह प्रभाव है वो एक प्रकार से ऐसा है कि उनको अपने लोगों से, चाहे वो अपने लोग हो चाहे रिश्तेदार हो, उनसे उनको व्यवहार तो करना पड़ रहा है। चाहे यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो लोगों का समूह है उनसे उनको व्यवहार तो करना पड़ रहा है, पर उस मामले में उनको यानी कि पावर नहीं, शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि उनके रिश्ते बहुत विवादित है। अभी उनको ध्यान रखना चाहिए, वो अपने संबंधों की वजह से विवादित हो रखे हैं। पर कर्क राशि के लिए जो ग्रह प्रभाव है वो बदल रहा है। सबसे बड़ी विशेष बात यही है, कर्क राशि वाले जातक के लिए 2025 में ग्रह स्थिति बहुत बदलेगी और इस कारण उम्मीदें बनती है उनके लिए कि आने वाले समय में उनकी जो ये देवबाधा है, जो उनको बिना गद्दी का राजा बना रही है, जो ये देवबाधा है जिसकी वजह से उन्होंने बिना गद्दी के राजा बने हैं, जिसकी वजह से उनके लिए हालत भी खराब होगी। उनका राजपाट छिनीज गया, उनका राजपाट तो छिनीज गया और राजपाट छिनीजने के बावजूद उनके लिए एक प्रकार से ऐसी स्थिति है कि वो यानी कि बेवजह का युद्ध लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का थोड़ा रहा है, अलग अलग प्रकार से कुंडली के अनुसार भाग्य होता है। दोस्तों, मैं आपको गोचर बता रहा हूं और गोचर के अनुसार पूरी स्थिति नहीं होती। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, पर ये जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक समाज या लोगों के बीच में एक प्रकार से या तो मंच संभाल रहे हैं या जाकर कुछ न कुछ कटघरे पर खड़ा हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रह प्रभाव बदलेगा जरूर। कर्क राशि के लिए उम्मीदें बनती है आने वाले समय में कि उनके लिए बदलेगा, कर्क राशि वाले जातक के लिए आने वाले समय में, और उनके लिए एक प्रकार से जो भाग्य का अटकाव है, भाग्य अटक गया है, तो जो भाग्य का अटकाव है वो हटेगा। कर्क राशि के लिए इस प्रकार के योग थोड़े दिखते हैं, तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसमें देखना चाहिए। ये क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव अभी चल रहा है वर्तमान समय में, इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा उत्पत्ति ग्रह है। मैं पहले भी कह चुका हूं। आज मैं वैसे कर्क राशि का दोस्तों मैं ये कहूंगा, वैसे 12-13 अगस्त, आज 12 अगस्त है, इस समय हो सकता है कि बड़ा व्यक्ति आपके ऑफिस में हो, या मान लीजिए किसी किसी के लिए थोड़ी कानूनी या विवाद वाली स्थिति रही हो, कानूनी चीजें भी रही हो किसी के लिए, और किसी के लिए मान लीजिए कि बेवजह का यानी कि हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जाना पड़ा उनको, लोगों के बीच में जाकर एक प्रकार से न्याय हो रहा है उनके लिए। तो इस प्रकार की स्थिति रही होगी आज 12 अगस्त को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्क राशि वाले जातक को अभी अपने रिश्तों के मामले में थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि उनके रिश्ते विवाद करवा रहे हैं, बवाल करवा रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा उनको ध्यान भी रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये दोस्तों। पर कर्क राशि वाले जातक के लिए फिर भी उम्मीद बनती है। मैं ये कहूंगा कि एक बहुत अप्रत्याशित चीज आपको प्रभावित कर चुकी होगी या कर सकती है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अप्रत्याशित चीज ही आपको प्रभावित करे। एक गुप्त कार्य भी आपको प्रभावित कर सकता है, एक गुप्त कार्य जो आपके लिए यानी कि बहुत सारे रास्ते बना दे, पर एक षड्यंत्र आपके साथ भी हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पर, और ये क्या है कि आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव वाला समय है। आने वाले समय में कर्क राशि के लिए जो अभी समय चल रहा है उसके अंदर एक बड़ा व्यक्ति होता है, उसके मामले में एक अप्रत्याशित चीज हो जाती है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के मामले में अप्रत्याशित चीज होती है। तो कभी कभी यानी कि ये हमारे लिए थोड़ा बदलने वाली होती है जिंदगी को।
तो दोस्तों इस प्रकार का योग है। इसमें ये जरूर कहूंगा मैं कर्क राशि वाले जातक के लिए कि उनके लिए आने वाला समय जब ये ग्रहण पार हो जाएगा, जब उनके लिए एक स्थिति बनती है, तो दोस्तों कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। ये ग्रहण थोड़ा भारी तो है ही कर्क राशि के लिए, पर ये जरूर है किसी किसी के लिए अच्छा भी रह जाएगा जिसकी कुंडली में ये योग अच्छी तरीके से बनाएगा। जैसे कि 10वें स्थान पर ग्रहण पड़ गया, कोई कर्क राशि वाला जातक हो पर उसके लग्न के अनुसार 10वें स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि कार्य बन जाए। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी है यहाँ पर। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए ग्रह प्रभाव कुछ ऐसा है कि वो लोगों से संपर्क करते समय ध्यान रखें, और साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीद भी बनती है। हाँ, ये जो ग्रहण है, ये जो आ रहा है आपके लिए, जो अभी ग्रह प्रभाव है, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई षड्यंत्र ना कर ले। अप्रत्याशित चीज इसमें हो सकती है, कोई अप्रत्याशित चीजें होती है इसमें धोखाधड़ी भी हो जाती है, कोई ना कोई धोखाधड़ी देखने को मिल जाती है। धोखाधड़ी का ध्यान रखना। और ये अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में प्रभावशाली है थोड़ा आपके लिए। आने वाले समय में ये क्या, या तो ये परिवर्तन करेगा जिंदगी में बड़ा परिवर्तन करेगा। रिश्तों को कटघरे में लाकर खड़ा करता है। रिश्तों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया होगा कर्क राशि के बेवजह के, और नील आया है अगर मान लो, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे कुंडली के अनुसार फल मिलता है दोस्तों, जरूरी नहीं है आपके लिए बुरा रहे ये। हाँ, ये जरूर है कि एक प्रकार से थोड़ा अप्रत्याशित होता है ये, और या फिर एक प्रकार से परिवर्तन वाला होता है, घुमाव कर देता है जिंदगी में। किसी महत्वपूर्ण चीज हो गई किसी बड़े व्यक्ति के मामले में, तो इसके कारण हमको बड़ी चीज प्राप्त भी हो गई, यानी कि एक प्रकार से हानि से लाभ है। यहाँ पर हानि होकर लाभ है। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। हार से जीत होती है यहाँ पर। ये कर्क राशि के जो ग्रहण है ना, हार से जीत करवा सकता है, घुमाव से जीत करवाता है। कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। तो दोस्तों बिना गद्दी के राजा कर्क राशि वाले जातक अभी बने हुए हैं, पर उनको ध्यान रखना चाहिए उनके डिसीजन और उनके निर्णय और उनके कार्य कुछ ऐसे ना हो जिससे वो फंसे। बस उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यों की वजह से एक प्रकार से बड़े लोग भी नाराज हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तो इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे कार्य नहीं करे कुछ। दोस्तों मैं यही कहूंगा, एक रिश्ता कटघरे में खड़ा है आपके, और इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। 12-13 अगस्त को यात्रा हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये 12-13 अगस्त को बॉस या अधिकारी से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। आपके ऑफिस, आपके कार्यस्थान पर कोई आए तो उसको इजीली हैंडल करो। आपके लिए इस प्रकार की स्थिति है। ये क्या है कि किसी किसी के लिए 11 अगस्त को झटका पड़ा हो अगर, तो ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी नई स्थिति 12-13 तारीख को हो जाती है। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।